हमारी नज़र में सबसे आगे है सैलू भैया। एक एक गांव के लिए कोई खरंजी का भी सिस्टम नहीं है, पानी का कोई सिस्टम नहीं है। उन्होंने जैसे हमने छोटेलाल जी को पहले से हमें उम्मीद थी उनसे, उस उम्मीद पर वो खड़े नहीं। अब तक कितने वादे हुए, अब तक इतने वादे हुए हैं, इनमें से कौन से वादे पर खड़े उतरे हैं ये लोग? लाल सपा में आ जाता है तो छोटेलाल, बीजेपी में फिर छोटेलाल, इसलिए हमारे यहाँ छोटेलाल का विरोध है। हमारे यहाँ पर शैलेंद्र यादव और रूपाली दीक्षित दोनों की पकड़ अच्छी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल सरगर्मी पर है। लोगों से हम ये जानना चाहेंगे कि वो इस बार किस आधार पर प्रत्याशियों को वोट करेंगे, इस बार क्या आधार रहेगा, यही जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर आए हैं और हम जानेंगे कि सर आप बताइए कि इस बार क्या आधार रहेगा, धर्म जात के आधार पर वोट दी जाएंगी या फिर विकास के नाम पर वोट दी जाएगी? इस बार धर्म आज़ाद पे दी जाएंगी, विकास पे। हमारे यहाँ से गांव कुतकपुर क्षेत्र से सैलू भाई साहब जीत रहे हैं। फुल पूरे गांव की एक जगह पे वोट पड़ेंगी और अन्यथा किसी की नहीं पड़ेंगी। आप क्या कहेंगे कि आपके यहाँ से शैलेंद्र यादव जो बसपा से हैं और रूपाली दीक्षित जो सपा से हैं और छोटेलाल वर्मा जो बीजेपी से हैं, तो इनमें से कौन सबसे आगे चल रहा है? हमारी नज़र में सबसे आगे है सैलू भैया, क्योंकि वो कुछ भी पद न होने के बावजूद भी लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आदमी के साथ में बिहेव करते हैं। आज कल हम थोड़ा प्रचार में जा रहे हैं तो हमने देखा है कि हमने कई जगहों पे ऐसे देखा है कि जैसे निषाद भाई हैं, निषाद भाइयों की दो अगर मकान हैं, दो मकानों पर भी आरसी पड़ी हुई है। और एक एक गांव, जैसे हम सभी बंधुओं का एक एक गांव है, एक एक गांव के लिए कोई खरंजी का भी सिस्टम नहीं है, पानी का कोई सिस्टम नहीं है। उन्होंने जैसे हमने छोटेलाल जी को पहले से हमें उम्मीद थी उनसे, उस उम्मीद पर वो खड़े नहीं उतरे, इसलिए हम उनसे बहुत ही नाराज़ हैं और हम उनको कैसे भी वोट करना नहीं चाहते। मतलब आपका साफ कहने का अर्थ ये है कि अगर छोटेलाल वर्मा पहले जितेंद्र वर्मा थे विधायक यहाँ से विधानसभा 93 फतेहाबाद से, तो उन्होंने केवल और केवल अपने निषाद भाइयों के लिए कार्य किए हैं, अन्य जो वर्ग हैं उनके लिए कोई कार्य नहीं किया है? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जो भी किया है अपने वर्ग के लिए किया है, दूसरे वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए हमने अब की बार एक नया चेहरा उतारना है और हमारे गांव कुतकपुर का फुल एकदम जो पूरा मिजोर है, पूरा एकदम सैलू भैया के लिए है और सैलू भैया के लिए ही रहेगा। अब तक कितने वादे हुए, अब तक इतने वादे हुए हैं, इनमें से कौन से वादे पर खड़े उतरे हैं ये लोग? तो वही बात अब है, जैसे वादे तो उनके कई हैं, काफ़ी हैं। और सैलू भैया की मैं जानता हूं कि उन्होंने, सैलू भैया ने अभी तक वादा कोई नहीं किया और जो हमें जैसे कोई उनसे काम आता है तो एकदम से हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे सक्षम रहते हैं। मैं नरेंद्र सिंह यादव कुतकपुर से हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे बहुमत से सैलू भैया को ही वोट किया जाएगा और उनकी जीत निश्चित है। मायावती की सरकार में आप क्या कह रहे थे सर? हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट बढ़िया नहीं है। हमको वोट बसपा का देना है, सैलू भैया का देना है और वे यहाँ से पूरी तरह से निश्चित रूप में जीत के पक्ष में। एक बात बताइए, इस बार चुनाव का आधार क्या होगा, विकास या फिर जातिवाद या फिर किसी पार्टी के नाम पर चुनाव होने वाला है? हमारे यहाँ केवल एक ही मकसद है कि हर पार्टी से छोटेलाल वर्मा, कभी बसपा से कभी सपा से, मेन मकसद केवल छोटेलाल वर्मा ही इस फतेहाबाद तहसील में कार्य करता है। केवल बसपा में आ जाता है तो छोटेलाल, सपा में आ जाता है तो छोटेलाल, बीजेपी में फिर छोटेलाल, इसलिए हमारे यहाँ छोटेलाल का विरोध है। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं कि कौन सी पार्टी सही रहेगी? हमारे लिए रूपाली दीक्षित सपा सही रहेगी। हम युवा हैं, वो भी युवा हैं, पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं वो, बस। भैया मतलब रूपाली है यार, अच्छा रूपाली बढ़िया है। हाँ, पढ़ी लिखी मोड़ी है, बढ़िया है, मुझे होनी चाहिए। अच्छा, और वो गैया तो नुकसान कर रही है भाई, आदमी परेशान ज़्यादा है गैया दे तो। कार्यकर्ता चाहिए, यानी रूपाली जो है बस पढ़ी लिखी अच्छी बोली वाली है, काम करे वाली है। रात भर में गैया पे मन्ना पत्तो है, दिन में जी नींद सी आ रही है, खाना का वो करें भैया, हम तो सपा दे के चाहते हैं, सपा नहीं करनी चाहिए हमारे जनते। बस रूपाली दीक्षित जिंदाबाद, रूपाली दीक्षित ही यही है और मतलब पढ़ी लिखी लड़की है, एकदम होशियार, कोई जात पीछे नहीं, किसी बात के अंदर ना तो सबके साथ है, हर एक गरीब अमीर के सबके साथ रहेगी। सर आप बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी है, शैलेंद्र यादव
या फिर रूपाली दीक्षित या छोटेलाल वर्मा, कौन सा है जो अपनी पकड़ ज़्यादा बनाए हुए है वोटरों के ऊपर? हमारे यहाँ पर शैलेंद्र यादव और रूपाली दीक्षित दोनों की पकड़ अच्छी है। आपको दोनों बराबर टक्कर है। मतलब छोटेलाल वर्मा जो पहले भी यहाँ पर अपने पूर्व विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनकी पकड़ ज़्यादा होगी? उनकी पकड़ कम हो चुकी है, क्योंकि पहले उनकी जो शिक्षा थी वो इंटर पास थी, अब की बार चुनाव आए तो वो 9वीं पास रह गए। मतलब हर 5 वर्ष में उनकी शिक्षा दर घटती जा रही है। हाँ, घटती जा रही। जबकि बच्चों को पढ़ना चाहिए तो वो आगे को बढ़ते हैं पढ़ाई के स्तर पर, और ये छोटेलाल वर्मा जी तो और ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये बताइए कि जो अखिलेश सरकार थी और यूपी की जो अभी की बीजेपी सरकार थी, उसमें से सबसे ज़्यादा विकास किसने कराया? सबसे ज़्यादा विकास तो अखिलेश सरकार ने कराया था। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कुछ भी, मतलब आपके हिसाब से कितना विकास कराया हो? उसके हिसाब से थोड़ा विकास हुआ है, वैसे नहीं आया। शिक्षा के स्तर से बीजेपी सरकार में खत्म हो चुका है। आपको लगता है कि इस बार चुनाव का आधार जातिवाद या फिर विकास के ऊपर रहेगा? विकास के ऊपर रहेगा, जातवाद से कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ पर भी हम जाते हैं, एक समुदाय, एक वर्ग के लोग मिलते हैं, तो वो केवल और केवल अपने हिसाब से कैंडिडेटों का चुनाव करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि केवल और केवल इनके जहन में एक ही चीज़ भरी पड़ी है कि जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो केवल अपने समुदाय के लोगों का विकास करते हैं। उन्हें दूसरे समुदाय के लोगों से कोई मतलब नहीं है, अर्थ नहीं होता है। कैमरामैन विक्की जादौन के साथ मैं देवेश जादौन, डिफरेंट न्यूज़, आगरा।